तो दोस्तों एक और एपिसोड गुजर गया और जिस एपिसोड में जहाँ इतने लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ पर शाहरुख मैंने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस किया मैंने आपने? एक कैरेक्टर को बड़े गौर से देखा, झांचा और उसके बारे में जाना। किसको नोटिस किया? नहीं, शिवानी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, शिवानी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं बाय द वे आप शिवानी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लाउड है ना। और शिवानी भी नहीं, पहले मैं अपने काम की बात करूँगा। अच्छा। मैंने जिस बंदे को नोटिस का बंदा है वो है नेजी। हम्म। ठीक है। नेजी के बारे में मैंने ये नोटिस किया कि पहले मेरा हाँ। एक समझ लें, मैं उसको उस तरह से जज कर रहा था कि यार बहुत हाँ। ठंडा आदमी है। जी। जिस तरह से अब हाँ हाँ कर रहे हैं वो भी एक अलग बात है, वो हम करेंगे उस पर। जी। लेकिन अब मैंने जाना है कि ये बंदा जितना शांत है ना, हाँ। उसका दिमाग उतना चलता है। जी। तो पहले मैं कुछ और जज कर रहा था, लेकिन नेजी भाई जो है ना, वो गेम है बहुत बड़ी। हाँ। अबे नहीं करो ना। जी। वो अलग सीन है भाई, उस पर डिस्कस करते हैं। वो अलग, ये नेजी भाई का एक अलग लेवल है, ठीक है ना, इस अच्छा, पर भी क्या बात किया करते निधि हैं। भाई ने? यार एक चीज़ तो ये कि उनसे आप सीखें। हम्म। ठीक है, ये जो साई केतन है, उनको जो है ना उनकी कंपनी में बैठना चाहिए और ये सीखना चाहिए। उनकी कंपनी कौन सी है? क्या नाम है कंपनी का? कंपनी मतलब नॉट दैट कॉरपोरेशन उनकी नहीं, छत्रो उनके छाया साथ में छत्रों छत्र। छाया में रहे और सीखेंगे भाई जब कोई सामने बकवास कर रहा हो ना, हम्म। तो उसका जवाब कैसे देते हैं। दो एग्जाम्पल है। एक जो वो कतरिया साहब जो कह रहे थे ना, वो मैंने आपका नाम क्या डहारिया कुछ इस तरह से डहरिया हाँ कुछ हाँ रखा हाँ। है, कितना चालाकी से, और फिर जवाब दिया कि मैं आपका नाम बताऊं, मैंने क्या रखा है। वहाँ पर उसी की फ्लैट हो गई कटरिया हाँ। की कि भाई ये कुछ अब आएगा रैप मैं से। बोला आपको बिग बॉस नहीं, एनिमल प्लेनेट पे आना चाहिए था। हाँ, तो ली ना उसकी। तो एक तरीका होता है लेने का। तो कटरिया समझ गया, उसके साथ विशाल ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई इस बंदे से छेड़ो मत, हाँ। ये खामोश शेर है। सही है। दूसरी तरफ साय केतन देख लें, वहाँ जो वो एक सीज़न चल रहा था कि आप एक दूसरे के बारे में जो है वो फिर एक आपको टैग रैंकिंग कर देनी है, रैंकिंग करें। रैंकिंग देनी है। लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। फिर एक और आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ मैं, कि आपको चंद्रिका का तो पता है कि ये घर की ऐसी सदस्य है कि जो इधर से उधर सबकी ओहो। बातें कर रही ऐसी होती है, वैसी। झूठी। ऐसी एक वैसी। नंबर की, ऐसी हमने देख वैसी। लिया और आवाम भी जानती है। वो जाके उसको समझा रही है, पीठ पीछे बुराई की नेजी की कि भाई नेजी जो है वो कह रहा है कि अपना खाना देख लो, बाकी जाए भाड़ में। फिर जाके बताइए, देखो ये हमारा मामला है, इन्वॉल्व हो जाओ, तुमने भी कुछ करना चाहिए, तुम क्यों नहीं कुछ करते। तो दोगलापन जो है ना, वो भी किस तरीके से उसने हाँ हाँ करके टाल दिया। हाँ। शिवानी को एक फीडबैक दिया था कि भाई मुझे तुम्हारे साथ वाइब्स नहीं मिलती। बड़े पॉजिटिवली किया और बाद में बता दिया कि भाई वाइब्स नहीं मिलती तो नहीं मिलती। कोई एक्सप्लेनेशन फालतू की नहीं, और शिवानी भी समझ गई, गांव वाली समझ गई भाई। मुनव्वर की याद तो नहीं आ रही आपको? यार मतलब जैसे दोस्त जिसकी सोहबत में आप रहते हैं, मुनव्वर एक अलग सीन था। हाँ। ठीक है ना, वो तो ना वो लेता था सबकी सामने से, अबे तू है कौन, मैं छेड़ेगा तो लूंगा। ये अभी समझ रहा है, समझने वाले मूड में इसने क्या बोला, आज जाते जाते मैं अभी समझ रहा हूँ, घुलता मिलता नहीं हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। टैरो कार्ड वाली आंटी के साथ उसने अपनी चीज़ें बताई हैं। हाँ। तो टैरो कार्ड वाली आंटी सारे मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सेशन लगाया हुआ घर के हाँ। अंदर, बिग बॉस ने दिहाड़ी पे लगाया हुआ कि भाई आपने जो है ना सबको मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। जो थेरेपी बात रूम है, नहीं, आप शुक्र है। वो थेरेपी तो रूम है। मुझे लगता है अभी इनका नंबर भी चलेगा ऐसे लियाकत जोगी की तरह। नंबर आएगा मनीषा से कांटेक्ट करने के लिए, करने के लिए अभी राब्ता करें। उनका इंस्टाग्राम हाँ, हैंडल उनका आएगा कि अपना बिल्कुल। भविष्य जानिए। नहीं वैसे ज़रूरी है यार, उनका जो भी, मैं मतलब एक दाद देता हूँ इस बात की कि जो जो डिप्रेस चल रहा है ना, वो उनका फेस रीड कर लेती है और उनको फिर बताती कि यार अपने आप से बाहर निकलो नहीं, या मुझे लगता है ओवरकम करो। सिलेक्टिव लोगों को बताती हैं वो। नेजी हो गया आपका, और नेजी के पास बैठती लवकेश है, के साथ बैठती लव हैं। के साथ बैठती है। हाँ, लवकेश और वो दूसरा कौन है उसके विशाल। साथ? विशाल। इनके साथ, इनका शुरू में नहीं, पहले सबसे शुरू में तो इनका ही पड़ा था पूरा। बैठ के पूरे कार्ड निकाले सही थे। है। तो मुझे लगा सिलेक्टिव लोगों के साथ वो है। तो वो भी देख के बैठती हैं, ऐसा नहीं सबके साथ। साई केतन के साथ तो जो है उसने बातचीत की है पहले शुरू में। तो ये भी एक अच्छा रोल है कि भाई जब आप घर में कुछ कर नहीं पा रहे हो, दिख नहीं रहे हो, तो कम से कम बातें करके किसी का दिल बहला लो। बिल्कुल। तो एक आप CSR कर रहे हो, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो एपिसोड के बारे में क्या कहेंगे, जंग लड़ाई एपिसोड पड़ा। में तो एक सबसे जो होता है कि भाई खाने के लाले पड़े हुए हैं हर सीज़न की तरह। यही है कि भाई सूप पिया आज इन्होंने। सारा इन्होंने अपना वो ख़त्म कर दिया है राशन 2 दिन के अंदर ही, 2.5 दिन के अंदर, जो कि 7 दिन का था। अब बैठे हुए बिग बॉस से शिकायतें लगा रहे हैं कि भाई दे दो दे दो दे दो। एक ने कुछ लोग तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट होके ओह। स्ट्रिक्ट वाली के बारे में ज़रा बात करें। सना मकबूल सना आपकी मकबूल। और हमारी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है अभी तो, हाँ, लेकिन जो बिल्कुल चौड़े होकर आई कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में स्टारवेशन ये वाज नॉट पार्ट स्टारवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहीं नहीं लिखा कि आप हाँ, स्टाफ करवाएंगे। तो बिग बॉस भी लेते हैं, कहते हैं न्यूट्रिशन आपको इनफ मिल रहा है। ग्लूटेन फ्री आटा वो तो उन्होंने अपना बोला ना कि ग्लूटेन फ्री आटा मेरा। कहते मेरा। हैं यूनिटी की बात आप कर रही हैं, आप कह रही हैं और फ्रूट्स हैं और मेरा ग्लूटेन फ्री बिग आटा। बॉस का घर ऐसा है ना कि आपको उसी वक्त आपके कर्मों की सजा, या मतलब उसी वक्त चांटा मिलता है कि जो आपके लफ्ज होते हैं ना, जो आप बोल रहे होते हो। और अच्छा, आप लड़ भी किससे रहोगे, जो आपको 48 आवर्स मतलब 24 आवर्स देख रहा है। जो आप बोल रहे हो वो, और जो आपके बारे में बात हो रही है वो, उससे आप कह रहे हो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, हम सब यूनिटी हाँ, मेरे हमारी ख्याल से है। वो गलत है कि ऊपर से आना, कि बिग बॉस के ऊपर से कहना नहीं, कि मेरे इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। बिग बॉस को कहते बेटा अच्छा नहीं है इससे, तो अब हम आपको दिखाते हैं। आपको जाना है आप जाओ। फिर तो आवाज़ मेरे थी ख्याल लाइन से पे। इतने सीजन गुजर चुके हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि भाई एक बंदे को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बच के रहो, बिग बॉस से पंगा नहीं लो। जो बात और है। वो अकेला बिग बॉस नहीं, उसके पीछे पूरी टीम बैठी हुई होती है जो हर चीज़ नोट कर रही होती है, जवाबात भी दे रही होती है कि भाई इसको अब ऐसा बोलो, ऐसा ताने मारो उसको। तो ताने मिल गए। सना बिल्कुल। मकबूल अब
वैसे टारगेट में आ चुकी है, मुझे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो है ना बिग बॉस से बिग कभी बॉस, करनी चाहिए। हाँ बिग बॉस का पता नहीं होता, कभी वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी वो पर्सनली ले लेकिन लेते एक हैं। चीज़ अच्छी लगी मुझे बिग बॉस की कि अब वो फ्लर्ट नहीं कर रहे किसी के साथ, वो पसंदीदा ना पसंदीदा जानबूझ के किसी के अंदर वो घुस मेरे नहीं ख्याल रहे। से लास्ट टाइम वाला ही था, वो एक्सपेरिमेंट थे कि मैं भी थोड़ा सा चोरपन करता हूँ, हाँ, तो वो अपनी मूड में वैल्यू थे। गिरा दी थी वहाँ तब उन्होंने। मेरे ख्याल से वो अक्टूबर में शुरू होता है ना, ठंड ज़्यादा होती है तो मूड में थे शायद यही लग रहा है कसम से। गर्मी में उन्हें भी है कि बस हाँ, कटो यार, ख़त्म करो। वो उन्हें बोला सही भाई बात जल्दी है। जल्दी करो हाँ, ये वाला ना, सब्जी भी जाके राशन भी जल्दी जल्दी खरीदा, फ्री बोले भाई हाँ, एहसान किया उन्होंने। बोले कि देर हो रही थी मुझे भी, तो जल्दी जल्दी मैंने जो खरीदा वो दे दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। ये वाला चक्कर बिग बॉस का भी चल रहा है। खैर हाँ, राशन आ गया एक हफ्ते का, अब देखते हैं ये। वैसे तो उसने आपके कौन है, रणवीर। नहीं रणवीर नहीं, जो आपकी खाने नीरज, की बात आती तो मेरा तो नाम रणवीर ही आता नीरज है। नीरज ने हाँ, सबके बिहाफ पे बोला कि मैं गारंटी माफ़ी लेता हूँ मांगता कि हूँ। आप माफ़ी मांगता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप इस बात पे कुछ नहीं होगा, आप राशन भेज दें, आप कंप्लेन नहीं होगी। क्या मैं करे, उस गारंटी का खबर तो मिल गई होगी आपको। आप लोगों को भी कुछ उड़ती उड़ती खबर बिकॉज मिली इसलिए होगी। निकाल दिया बेटा कि अब ऑब्वियसली कुछ होगा तो हाँ, फिर क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम आएगा, तुम बोलोगे मैं क्या करूँ, तो इससे अच्छा है कुछ बेटा चलो। बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए भाई कि मैं जिम्मेदार। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारे आपने जो ना एपिसोड टिकना है। हाँ न्यूज़ आ चुकी है आपके पास भी मेरे ख्याल हाँ, से। नहीं, पता नहीं, मुझे स्पॉइलर समझ अलर्ट नहीं आया कि नहीं यार अभी करते हैं। तो ट्यूसडे था कल, क्या हाँ, कल ही आ गई थी, तो मुझे होता कि ऑब्वियसली अभी तो वीकेंड का बाद शूट ही नहीं हुआ होगा एंड, तो पता नहीं कैसे मिड क्या वीक मिड, इविक्शन के नाम पे ये तो अगर हुई है मिड चीज़। वीक पे हुई है तो पता नहीं फिर वीकेंड पे क्या होना है। एक और वीकेंड पे मतलब निकलेगा। कुछ कैसे निकलेगा, दो ही तो एलिमिनेट होना है, ऐसे दो तो नॉमिनेट मुझे हैं। लग रहा है कि ये थोड़ा चेंजेस, बदलाव का सीजन, इस नहीं नहीं, तरह मेरे से ख्याल नए से आते अगर रहेंगे पुराने हटाते रहेंगे। मिड वीक किया है तो फिर एंड में नहीं करेंगे, या हो सकता है कि अफवाह हो, र्यूमर हो सकता है निकाला ही ना हो। नहीं, वैसे आपस की बात है। मैंने एक मिले चीज़ थे नोट आप की। नीरज अरे मैं नीरज से से कहाँ मिलूंगा भाई। आपस की बात ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती हुई एग्जिट वाली देखी प्रेस मैंने। कॉन्फ्रेंस भी देख लिया आपने? देख ली मैंने। फिर तो वही कंफर्म हो गया। तो नीरज भाई जा नीरज, चुके हैं। उनको बोलेंगे कि आप तैयारी करें, आपका एमसी किसके साथ मैच है उनका? पता नहीं नाम लिया था किसी के साथ। हाँ, हाँ, भूल जबकि गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि लोगों को मैं अपनी पर्सनैलिटी से मिलवा सकूं। जो जो बात मैं है, बॉक्सिंग जानता हूँ वो मैं बॉक्सिंग सिखा सकूँ भाई। लेकिन शिवानी को इतना, तो बॉक्सिंग सीखनी थी हाँ यार अंदर। वो भी है कि नीरज मेरे ख्याल से इतना बुरा वो नहीं थे कंटेस्टेंट, बाकी स्टैंड ले रहे थे। कंपैरेटिवली लोग जो थे उनसे बहुत बेहतर थे, जो कि लीडरशिप क्वालिटी भी थी। लीडरशिप क्वालिटी भी थी। लेकिन जो खैर गए गए, अगर गए हैं तो गए। जाने वाले को कौन रोक सकता है। देखते हैं, अभी ये कल के एपिसोड में जाते हैं, परसों के एपिसोड में जाते हैं, जाना तो है। अच्छा, एक आज जो है ना वो हुआ, आमना सामना हो गया। बात कर रहा हूँ मैं राधिका जी की, राधिका नहीं, क्या नाम है, कौन? वड़ा पाव का। बात कर रहा हूँ मैं, एक आमना सामना हुआ आज। हाँ बात कर जी, रहा हूँ मैं वड़ा पाव गर्ल की। और सना सुल्तान। बिल्कुल, सना सुल्तान की। अब वड़ा पाव गर्ल का ये कहना था कि भाई इन्होंने बोला है कि शिवानी यहाँ पर लायक ही नहीं है और उसको यहाँ होना नहीं चाहिए, इसकी औकात। अच्छा, अब वो पॉलमी से क्लियर करवा रहे हैं। पॉलमी अलग फिल्म है, आप सबको पता है। हाँ, पॉलमी जो है ना उसका काम होता है बीच में कोई ना कोई इमोशनली या जो बात बोलना है, या सुबह बीच में सुबह रोड़ा तैयार हो गया, डालना। उनको था मैं क्या करूं, तो ने बोला हाँ, मैं ये करती हूँ। आप वही देख लें सीन जब वो उन्होंने दीपक चौरासिया का नाम लेते हुए रोना, इमोशनल ड्रामा कि मैं नहीं चाहती कि मैं दीपक कुछ कर नहीं सकते। वहाँ बिग बॉस ने उन्हें गंदी ले ली कि भाई अगर हमें यही हो रहा ये था ना, बात अंदर है। आके वो बीमार नहीं हुए यार, हाँ उनकी टांग नहीं टूटी है, बाहर हाँ। से हमें पता था और हम लाए, वो कर सकते हैं। वहाँ उसकी और उसके बाद बोलती उनका बंद करवाई चेंज हो है। गया, उसके बाद उन्होंने नाम नहीं लिया उनका हाँ हाँ हाँ। मैं बोला तो बिग बॉस ने जो रियलिटी चेक दे दिया, थैंक यू बिग बॉस। सही है। तो पॉलमी से पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ क्या इसने बोला था कि ये लायक नहीं है। कहती ये औकात की बात नहीं, औकात का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, लाइक का पता शोर नहीं। मच गया, लोग कह रहे हैं भाई लायक था औकात था, वो एक चीज़ लेके बढ़ गई। नहीं, शायद लायक था औकात था तो पता चल जाता है भाई हाँ दाल में कुछ काला और आप ही हो इसमें कल्प्रिट। हाँ आपको सब पता है, आप हाँ कर रहे हो पॉलिटिक्स खेल रहे हो हाँ। आप। तो पॉलमी आप इस तरह से आगे टिकेंगे नहीं, और पब्लिक को तो आप नहीं पसंद आ एंड रही में फिर। वो भी होता है कि बैठी हुई किसी से बात करी है तो कहती है कि मैं तो बस ये बोला था कि वो डिजर्व नहीं करती इधर। वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी फालतू की, वो तो अपने आप को क्लियर अरे कर रही थी। इधर वो लाइक नहीं इधर होने के, और वो हाँ, डिजर्व नहीं करती इधर होना, इट्स द सेम थिंग मोरलेस, है ना। वो गोल गोल करके वो फंस चुकी थी क्योंकि आपको एज एन एविडेंस, एज अ वो ले आया ना कि आपने जवाब देना है कि भाई आप एक से बताओ। बढ़कर एक है वैसे, हाँ वो एक बड़ा इसने, पाव गर्ल तो जो है ना हाँ, आपकी, बहुत ही मुझे लगता है कि वो भाई पब्लिक के सामने एक्सपोज हो चुकी है भाई, आप भी जानते हैं, हम सब कितनी जान तेज चुके है हैं भाई, नेजी के साथ क्या कर रही थी यार, पीछे कितना इधर की बुरा उधर, भला इधर की बोला है उधर। उसके बारे में। जो विकी भाई थोड़ा थोड़ा करते थे ना कभी, वो थोड़ा हाँ, ह्यूमर में करते थे, ये तो फुल आग फुल लगाने की उससे यार, करती उनको है तो ड्रामा सीरियल, एकता कपूर के ड्रामा सीरियल में लो नागिन बोल रहे हैं लोग, ना। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उनको। अच्छा, बाकी सना सुल्तान टारगेट में है सबके, क्योंकि मेरे सना ख्याल से सुल्तान वो कुछ कह नहीं रही बाहर वाला होके, तो मेरे ख्याल से वो बिग बॉस के टारगेट पे भी हैं। बिग बॉस के टारगेट पे तो है, लेकिन मैंने भी यही नोटिस किया वो चीज़ें बैठ के जो है ना वो चला रही होती, समीना फिर ज़्यादा शो चला रही होती सबके साथ। अरे आप ये भी करते हैं, अच्छा आप ये भी करते हैं, वाह ये भी करते हैं। अरे और सही बात है, काम करते हुए तो हमने कभी देखा नहीं नहीं। देखा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे सदस्य जिनको हाँ काम करते हुए हाँ नहीं देखा, हाँ। लेकिन सना सुल्तान से वो नहीं प्रिंसेस वाली थोड़ी सी वाइब्स आती कि वो मैं तो पापा की परी हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी। पॉलमी तक को मैंने एक बार बर्तन धोते हुए देख लिया जब शिवानी रो रही थी। शिवानी और मुझे लगता है कि रणवीर। एक रणवीर की बड़ी अच्छी
हड्डे वाली जोड़ी बन सकती है। वो बात ही ऐसे करती है, कम्युनिकेशन गैप है दोनों का। वो यही ना, उसको लगता है कि मुझसे ये मुझसे बदतमीजी बदतमीजी कर रही है, वो कर रही कहती है है। हम बात ही कैसे हाँ, करते तो हैं, बात ही ऐसे करते हैं, तमीज से बात करो मुझसे। हम कैसे बात करें, अरे एक लड़की तो कैसे बात करें? करो तुम मुझसे? अरे तो हम कैसे बात आवाज करें, नीचे रखो अरे तुम। बर्तन आपने धोए नहीं है, अरे मैंने थोड़ी धोया, मुझसे कैसे तो बात कर किसने रहे हो धोए तुम? हैं? हमें क्या पता जिससे उससे बात करो, तुम आवाज नीचे तो कैसे कर कौन रहे हो? धोता है आप? मैं आप बात नहीं हम तो करूंगा, ऐसे ही बात करते हैं, चल चल अरे तू चल निकल। धत धत। तो ये हमने भी कर दिया। तो बस इतने सा कम्युनिकेशन गैप था कि भाई यार वैसे पता है मेरा भी ये है, अगर हाँ। मैं रणवीर की सिचुएशन समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल दोनों की समझ सकते हो भाई। मैं उनके मुझे भी होता है कि अगर इस टाइप का कोई बंदा हो ना जो इतना हाँ। लाउड बोलता है कुछ, मैं इटरेट हो जाऊँ, वो मतलब किसी से भी बात अरे कर रहा हमारे होगा ना, स्टूडियो में ऐसा लड़का है यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ ना, मेरे हाँ। सामने कोई ऐसे कर रहा हो, किसी मुझसे बात भी ना करे, किसी और से कर रहा, मैं इरिटेट हो जाऊँ, मैं बोलूँ कि यार अच्छा, वो बस। खुद भी कहती है भाई मेरी आवाज़ ऊंची है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं क्या करूँ, और इतनी जल्दी मैं चेंज भी नहीं हो सकती। सब हाँ। समझा रहे थे ना उसे कि हाँ। भाई चेंज हो जाओ। कैसे चेंज हूँ मैं? कितने नहीं वो 22 ऑब्वियसली साल से चेंज मैं ये होना आवाज़ इतना से वो बात नहीं कर रही है, हूँ। लेकिन थोड़ा सा अनोइंग है। लेकिन हो जाएगी, ग्रूम हो जाएगी, जितना ये अभी यूट्यूबिंग कर रही होती है, तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हो टाइम लगेगा जाए तो ग्रूम अच्छा होते है। हुए। अब बिग बॉस के बाद हो जाएगी। जब उससे पहले ही हो जाए तो अच्छा है, हम भी थोड़ा सा सुकून से देख बिल्कुल बिल्कुल, एकदम शाउट आता है, वॉल्यूम एकदम कम से करनी पड़ती आवाज है। सबकी हल्की। बेचारे एक बिग बॉस का एडिटर क्या एडिटर आता को होगा? अब जो बात मैं भी कहना चीखती था, होगी वो तो यार। एडिटर तो बैठा हुआ होता होगा, उसका टाइम एक्स्ट्रा डबल लगता होगा, उसका गेन -10 करता होगा वो तो बैठ जैसे के। हाँ। तो यही होता होगा। ये सारा सीन चला हुआ तो है। खैर ये है कि उनका पड्डा होता रहता है, वो रणवीर शिवानी का यही पूरा एपिसोड में चलता रहा, वो कह रहे हैं तमीज़ से बात कर, ऐसी बात करूँगी, अरे रख रहे हैं ना, हम उठा रहे हैं कि अपने हम छील के उठा रहे हैं, तो ये अच्छा, चक्कर अपना रणवीर का है। मैंने ये देखा है एक चीज़ अभी तक कि उसको खाने के मामले में नहीं तंग करो। रणवीर का बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है खाने के मामले में। जैसे सना ने बोला ना कि भाई आप अपना खाना दे रहे हो तो दे दो, मैं दे रही हूँ, किसको मसला तो बताओ। तो रणवीर ने बोला कि देखो तुम्हारी वजह से अगर मेरा खाना गया है ना, तो मेरी तो तुम्हारे साथ जंग है, तो तुम रोक लो। तो बाकी दूसरी जगहों पे भी रणवीर का ये था कि भाई मुझे 2 अंडे क्यों चाहिए, मुझे 4 दे दो, जो नॉन वेज है वेज है। तो खाने के मामले में रणवीर और नीरज का तो भाई एक ही होती कि भाई मुझे पीनट बटर दे दो, लेकिन रणवीर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं भाई खाना उसको प्रॉपर चाहिए। तो इस मामले में बड़ा वो करते हैं झगड़ा और रणवीर। दूसरा एक चीज़ जो है जो मैं देखते आ रहा हूँ कि बिग बॉस ने पिछले सीज़न में भी ये चीज़ की थी कि जैसे वो दिल दिमाग वाले घर बनाए कि यार कुछ नया करूँगा, लेकिन वो चीज़ इतनी चली नहीं। फ़ोन रखा कि मैं कुछ नया करूँगा, वो हुआ नहीं। फिर उन्होंने एक रूम्स बनाए थे आर्काइव रूम के, मैं कुछ नया करूँगा, हुआ नहीं। वैसे इस सीज़न भी उन्होंने फ़ोन दे दिए, लेकिन फ़ोन का अभी तक कुछ हो नहीं है, समझ नहीं आ रहा सिवाय नोटिफिकेशन आने के, जो कि कुछ इसका वही ना, देखो वो पिछले वाव सीजन फैक्टर में नहीं है कि बंदा हाँ एक्साइटिंग कि बंदा एक्साइट हो रहा हो कि बंदा एक्साइटेड हो रहा हो कि यार कोई चीज़ होने वाली है। दूसरा उसी से कंपैरेटिवली अगर आप देखें बाहर वाला जो बनाया कि यार बाहर वाला बनाया तो कोई चीज़ होगी, उसको कुछ टास्क दिए जा रहे होंगे, तो कोई ना टास्क दिया जा रहा है, कुछ नहीं है, बाहर वाला भी बस सुना है, वो भी चल रहा अब है। देखो जैसे पिछले बिग बॉस 17 में वो स्क्रीन लगा दी थी, ठीक है, उस पे सब वो स्क्रीन बैठ वाला के, काम ही कर रहा है, वो फ़ोन और स्क्रीन कुछ भी वाला नहीं। काम है कि सब, क्योंकि वो भाग भाग के सब जाते थे, देखो देखो मैसेज आया, जमा होते थे, तब तक मैसेज और चल मेरे रहा ख्याल है। से स्पॉन्सर आ गया था फ़ोन हाँ, का, तो उन्होंने बोला फ़ोन। कि ऑब्वियसली उसको भी हाईलाइट करना है, तो उन्होंने बोला चलो। लेकिन यही कि जितना ये लोग कहने की कोशिश करते हैं कि बदलाव है, एट दी एंड वही लड़ाई झगड़ा वही फॉर्मेट पे आ जाते जो हैं सब बात लोग। है, और टास्क फिर भी उन्होंने दिया राशन वाला, तो वो हमेशा हाँ की तरह ऐसे ही हुआ कि वो टास्क ही फेल हो गया, क्योंकि वो किसी से हो ही नहीं पाया सही से, वो इतनी लंबी हो रही है चीज़ हो रही। तो ये चीज़ें होती रहती हैं जो कि पता नहीं है, थोड़ा सा होता है कि यार सही से हो तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा एपिसोड था, लड़ाई झगड़े भी थे, और एंड में जो वो फिर सारे बैठ गए और बातें बातें कर रहे थे सब, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे आज आपके नेजी को। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस एपिसोड में मैंने देखा कि नेजी को शायद बिग बॉस भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पब्लिक के सामने एक्सप्लोर करवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं उसको। हाँ और नेजी वो बंदा नहीं है कि जो कोने में बैठा भी वो स्टडी कर रहा है सबको। अब मेरे ख्याल से लेट ना हो जाए इतना स्टडी करते करते कि आप भारी हो जाओ, थोड़ा ये सा भी है, रिएक्ट ये करना भी पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो है, मुझे लगता है कि सुन होता है वो, बस ऐसे ही होते हैं। हाँ लेकिन मेरे ख्याल से जितना घुल मिल लोग उससे घुल मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगा, और जब ओपन होगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि दिमागी तौर पे एक्सपेक्टेशंस हैं। बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड लड़ाई किस तरीके से मुझे लड़नी मुझे है। लगता है शायद नेजी जो है ना वो थोड़ा ऐसा लॉस्ट ही रहेगा, लॉस्ट रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि उसका पास्ट भी कुछ ऐसा था, वो बता रहा था टैरो हाँ, कार्ड मुझे रीडर को। लगता है कि वो अभी मतलब करंटली नहीं है, वो थोड़े टाइम से ऐसा रहा है, तो मुझे हाँ। लग रहा है कि वो अब ऐसा हो गया है। तो बस वो रैप वैप थोड़ा चीज़ अपने कर ले, लेकिन वो वाली चीज़ उसके अंदर नहीं है कि यार कुछ जो ना गेम खेलने वाला, तो वो थोड़ा सा लॉस सा रहेगा। ये मुझे क्योंकि जैसे लगता है। उसमें भी बैक ऑफ हो गया था, जब किसी का मामला चल रहा था तो वो नहीं घुसता इस तरह से, वो साइड में बैठता है कि भाई मैं क्यों घुसूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा पर्सनैलिटीज़ का थोड़ा सा, बिल्कुल। लेकिन ये है क्योंकि जो हमारा एक पहले एक हम जिसको जज कर रहे थे, जैसे अब हमारा भी थोड़ा बहुत ओपिनियन चेंज होता जा रहा है लोगों को लेकर। ऐसी बात है, 2-3-4 दिन हुए, कितने हुए हैं? लेकिन ये था कि जैसे शुरू में मैंने बताया था यार मुझे फेवरेट लग रहे हैं मेरे के, हाँ। अच्छा शायद लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी सब जो है ना वो सेम उस पे अजीब ही गरीब, अजीबो सेम गरीब उस चल पे रहे आ हैं गए। सारे। हाँ, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, सब सेम के परफॉर्मेंस, कभी कोई थोड़ा सा उठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है, लेकिन हाँ, किसी का दिमाग खराब होता है तो हाँ, बिल्कुल कोई ही दिल से वैसा उतर नहीं, जैसे जाता है। मुनव्वर था ना, हाँ। वो स्टैंड आउट शुरू से कर रहा था यार, वो जो बातें करता था, आप कहते थे यार बिग बॉस भी आके उसको राशन दिखाते थे कि भाई ये देखो बात तुम सही कह रहे हो, फेवरेट हो कि गया इतना था। राशन है फिर भी लड़ रहे हैं,
वो चीज़ें पॉइंट की किसी भी मनारा से सारी बातें करते हैं, हम कहते हैं यार बात कितनी कर रहा है, ओके कोई भी तुम्हारे मुंह पे तारीफ करे, पब्लिक को समझ आती, दिल पे पीठ लगती पीछे थी बुराई बात। और मुंह पे तारीफ करे, उससे कभी दोस्ती नहीं करना, हाँ। समझ जाना कि भाई ये सीन है। तो हाँ, वो नेजी इस मामले में जो है ना वो खामोश है। हाँ, तो वो ये था ना कि हमें पिछले सीजन तो वन साइडेड था, हमें शुरू से ही था कि भाई मुनव्वर की साइड ही सारा है और हर चीज़ थी, लेकिन इस बार जो है ना वो थोड़ा सा मतलब वैसे बैलेंस चल रहा है कि किसी का कुछ नहीं गो कर विद द सकते। फ्लो है, जो हुआ वो हुआ। हाँ, जो बात है, तो इसमें ये है कि कोई भी जीत सकता है, कोई वो भी नहीं है कि यार किसी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स हों कि यार हम बोलें कि यार इसको तो जीत ही जाना है, तो वो भी इतना नहीं है, फॉलोइंग है लेकिन ये कि वैसे वाली चीज़ नहीं है। कटारिया की जो एल्विश की फॉलोइंग है आज जो है वो क्या नाम है उस बंदी का, नाम भूल गया। शिवानी नहीं बोला था, शिवानी ने जो है मेरे ख्याल एल्विश से बोल दिया एल्विश था। बोल दिया, क्या सीन था समझ नहीं आया मुझे। पता नहीं, हमें भी है फिर उसने वो कर लिया, कवर कर लिया कुछ, एल्विश क्यों बोला उसको। पता नहीं। जबकि अच्छा एक और चीज़ बाहर न्यूज़ में आई थी कि शिवानी जो है ना वो एक वीलॉग में आ चुकी है आपके जो अरमान मलिक है उनके साथ, और यहाँ पर तो ऐसे शो कर रही है जैसे कि वो जानती नहीं है भाभीियों को और इस तरीके से। और अरमान आज बनाने भी गए, रो पड़ी थी जब उन्होंने पैचअप किया। अरमान ने सबके साथ पैचअप कर लिया आज सुबह सुबह। दीपक भाई से भी जो है जाके कह लिया भाई क्लियर कर लो, शिवानी से भी क्लियर, अच्छी चीज़ है, लेके नहीं बैठना चाहिए। जो बात है, और टारगेटिंग हो भी रही नहीं भी हो रही है, तो खैर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग किस्म के। हाँ, लेकिन पता है ये बहुत अच्छा चांस है कि अगर सब अभी सेम उस पे है ना, तो कोई चाहे तो वो स्टैंड आउट कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ करे, कुछ वो वाव फैक्टर लाए कि भाई स्टैंड आउट करे। देखते हैं, कुछ होता नहीं होता। खैर वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा कौन स्टैंड आउट कर रहा है, कौन घर से बाहर, तो हमें पता चल गया नीरज भाई जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।